नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आज बात करेंगे वोट का कत्ल, बीएलओ का सुसाइड। आज हम उस लोकतंत्र के उत्सव की बात करेंगे जिसकी वेदी पर एक पिता ने अपनी जान की आहुति दे दी। आज हम उस डिजिटल इंडिया की बात करेंगे जहां एक सरकारी ऐप का दबाव एक मासूम बेटी के हाथ पीले होने की खुशियों पर भारी पड़ गया। फतेहपुर के अलियाबाद गांव से आई वो खबर जिसने शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश की आत्मा को झकझोर दिया। एक शिक्षा मित्र, एक बीएलओ, एक पिता अखिलेश कुमार सविता, उन्होंने स्कूल के उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां वो बच्चों का भविष्य संवारते थे। लेकिन उनके हाथ में कोई किताब नहीं थी, उनके पास था एक सुसाइड नोट जिस पर लिखा था SIR 2026 से जीवन मुक्ति। सोचिए एक इंसान किस कदर टूटा होगा कि उसने अपनी मौत को ड्यूटी से मुक्ति का नाम दे दिया। 8 मार्च को उनकी बेटी दिव्यांशी की शादी थी। घर में शगुन के गीत गाए जाने थे, खुशियां मनाई जानी थी। पिता को अपनी लाडली को विदा करना था, लेकिन सिस्टम को बेटी की विदाई से ज्यादा वोटर लिस्ट के सर्वे की फिक्र थी। अखिलेश सविता गिड़गिड़ाए होंगे, उन्होंने SDM साहब के दफ्तर के चक्कर काटे होंगे, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई होगी कि उनकी बेटी की शादी है, छुट्टी दे दीजिए, लेकिन जवाब मिला नहीं। क्यों? क्या ये चुनाव, क्या ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किसी जान से कीमती है? सुसाइड नोट में अधिकारियों के नाम दर्ज है। SDM बंकी, अनामिका और अन्य जिम्मेदार चेहरों का जिक्र किया गया है। सवाल है कि क्या इन कुर्सियों पर बैठने के बाद इंसान की संवेदनाएं मर जाती हैं? क्या ये फाइलें इतनी भारी हो गई हैं कि एक पिता का दर्द उनमें दब गया? अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है, ये पाप का दबाव है। आरोप है कि BLO पर फॉर्म 7 के जरिए विपक्ष के वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। उन लोगों के नाम हटाने को कहा जा रहा है जो वहां मौजूद हैं, और अब फॉर्म 6 के जरिए फर्जी नाम जोड़ने का नया खेल शुरू हो गया है। एक ईमानदार कर्मचारी क्या करे? या तो वो सिस्टम की कठपुतली बनकर पाप का भागीदार बने, या फिर अखिलेश सविता की तरह फंदा चल ले। लोकतंत्र का आधार होता है वोट, और इस आधार को हिलाने के लिए फॉर्म 7 का हथियार बनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि किसी के भी नाम से फर्जी फॉर्म भर दिया जाता है और BLO को आदेश दिया जाता है कि इसे काट दो। जब BLO कहता है कि साहब ये आदमी तो यहीं रहता है, मैं इसका नाम कैसे काट दूं, तो उसे सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, उसे छुट्टी नहीं दी जाती, उसे मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो टूट जाए। अखिलेश सविता भी शायद इसी मशीनरी के शिकार हुए। वो अपनी ईमानदारी और अपनी मजबूरी के बीच पिस गए। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास। क्या ये कर्मचारी की जान लेना ही विकास है? क्या अधिकारियों को जल्लाद बना देना ही सुशासन है? व्यवस्था से सवाल है कि क्या 20 लाख और 7.5 लाख रुपए का चेक एक बेटी को उसका पिता वापस दे पाएगा? क्या ये मुआवजा और सनात हुई खुशियों को भरपाई कर सकता है? सुसाइड नोट में ही नामजद अधिकारियों पर अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या पद की गरिमा उन्हें कानून से ऊपर रखती है? चुनाव आयोग कहाँ है? क्या ये आयोग को ये नहीं दिखता कि उसके सिपाही यानी कि BLO किस मानसिक तनाव में जी रहे हैं? क्या मशीनरी को सिर्फ टारगेट चाहिए, इंसान नहीं? आज उत्तर प्रदेश का हर BLO डरा हुआ है, हर शिक्षा मित्र सहमा हुआ है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा को इस महापाप का फल मिलेगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल मानवता का है। अगर किसी पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए भी भीख मांगनी पड़े तो समझ लीजिए कि हमारा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। और इसी मुद्दे पर हम आज बातचीत करेंगे। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष द्विवेदी सपा नेता, आशीष तिवारी BJP नेता, रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से करते हैं। आशीष जी, BLO का सुसाइड करना और एक सुसाइड नोट मिलना जिसमें कई अधिकारियों के नाम दर्ज है, जिसकी बेटी की शादी होनी थी, उसने छुट्टी मांगी और उसे मना कर दिया गया। साथ ही साथ काम का प्रेशर इतना कि उसने जीवन मुक्ति ही सही रास्ता समझा अपने काम से छुट्टी पाने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? जी देखिए, इसका ये सबसे पहले तो जो ये घटना है, ये घटना दुखद है और संवेदनाएं हैं परिवार के साथ में। और लेकिन ये घटना जो है वो कुछ प्रश्न भी छोड़ती है। और वो प्रश्न ये है कि पहली बात, जो SIR प्रक्रिया को इसके नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो समझने की बात है कि जो ये घटना हुई है ये छुट्टी ना मिलने के कारण हुई है, या ये SIR की प्रक्रिया से इतना ज्यादा परेशान थे उसकी वजह से। SIR प्रक्रिया करवाने का दबाव और छुट्टी ना देना दोनों ही। देखिए, अगर SIR करवाने की
प्रक्रिया का दबाव तो 1,60,000 बीएलओ है, मुझे लग रहा है अब तक सबको फांसी लगा लेनी चाहिए थी। अब तक तो कई लोग ये लगा भी समझने चुके की हैं बात फांसी। आशीष नहीं जी, नहीं खबरें नहीं पढ़ते सुनिए, क्या आप? नहीं नहीं, खबरें नहीं पढ़ते क्या? कितने बीएलओ ने फांसी लगा ली, आपको कुछ अंदाजा है? कितने ने लगा लिया आप बता दीजिए, चलिए काफी आप बताइए कितने ने, मैं आंकड़ों के साथ कितने अभी मैं आपको नंबर बताती बताइए। हूँ, मैं बताती हूँ हाँ आपको कि बताइए अभी बताइए तक उत्तर करिए। प्रदेश में करीबन, मुझे ऐसा लगता है जितना अभी जानकारी अब में है मेरी। लगता नहीं है, आप आंकड़ा देखिए, बताइए, आपने आंकड़ों के मुझे साथ बात, टोका है तो अगर आप आंकड़ों आंकड़े के साथ बताइए बात करनी है तो मुझे समय दे दीजिए, बताइए। मैं आपको बताती हूँ। कीजिए, आप गूगल करिए जब तक मैं अपनी बात हाँ करूं, बताइए, और मैं जब तक अपनी बात कर रहा हूँ आप गूगल करिए, आंकड़े ढूंढिए आप। बताइए। ठीक है, और आंकड़ों के पीछे में कितने लोगों ने किस कारण से करा है वो भी आप जरूर बताइएगा। अब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया से अगर लोगों को इतनी तकलीफ होती तो पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो वो आंकड़े आते। और अगर दबाव इतना ही ज्यादा है तो 1,60,000 बीएलओ तो खाली उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनमें से 1,60,000 क्या, 60,000 क्या, 6,000 भी ऐसे आंकड़े नहीं है। तो आप लेकिन ये नहीं नहीं, हमको तो चूंकि आप ये कहना राजनीति चाहते करनी हैं है, कि 1,60,000 लोग हैं प्लीज तो एक सेकंड, पहली बात तो मेरा नाम यशी है, दूसरी बात ये कि एक यशी लाख जी, साठ हजार हाँ यशी, 1,60,000 आपके हिसाब से अगर लोग मर जाते तब आपको समझ में आता है कि एसआईआर का दबाव है, वरना एक दो मौतों से तो आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं तो एक दो मौतों को आप 1,60,000 के लिए बराबर तो नहीं कर सकती है ना यशी जी। आपको इतना तो समझना चाहिए कि ये जो हुआ है, मैंने क्या कहा, पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत दुखद घटना है। और इस दुखद घटना के बाद में मेरा प्रश्न ये है कि क्या वाकई में एफआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि यहाँ पर लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही। और अगर कोई, मैं तो ये कहता हूं ना कि आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो, आप जॉब छोड़ दो ना अपनी। अगर आपको, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जॉब जॉब से ज्यादा आपको जीवन देना पसंद आया यहाँ पर, और आपके जीवन देने से यहाँ पर आपका घर परिवार और समाज, उस पर क्या असर हुआ आपको ये भी सोचना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि घटना बुरी, और दूसरी चीज सरकार को नहीं घेरा जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी नहीं होती। सरकार को जैसे इस घटना का ये हुआ, सरकार ने तत्काल प्रभाव से पीड़ित के साथ में खड़ा होना वहां पर दिखा। उनको तत्काल प्रभाव से 7.5 लाख की सहायता मिली बेटे के लिए नौकरी का, और 20 लाख शासन की ओर से। और सरकार जो कर सकती सरकार कर रही, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस तरीके की घटना होना गलत है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जो एसडीएम ने छुट्टी नहीं दी, मैं उसके भी विरोध में हूं। एसडीएम की भूमिका पर भी यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल उठना चाहिए कि एसडीएम ने किन कारणों से नहीं छुट्टी दी, और एसडीएम की एक छुट्टी ना देने के कारण अगर किसी ने आत्महत्या करी है तो उससे पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना यह भी गलत है। कि आप इसमें मैं कहता हूं कि एसडीएम की इस पर भूमिका जरूर, इसमें जांच होनी चाहिए और होगी कि एसडीएम ने क्यों किन कारणों से छुट्टी नहीं दी। लेकिन एक एसडीएम के कारण से आप सरकार को नहीं घेर सकते हो। दूसरी बात, इतना क्या एसआईआर का दिक्कत थी कि छुट्टी ना मिलने के अवसाद में ये घटना हुई है, ये भी सोचने और समझने की बात है। क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, उनको तो हर चीज में अपनी राजनीति करनी ही करनी है, और वो करेंगे, उनका धर्म है, उनको करना चाहिए। लेकिन जनता को सही मुद्दा क्या है वो जरूर बताना मीडिया का भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। हम लोग अपना अपना धर्म निभाएंगे, हम ये बताएंगे कि नहीं, ये एसआईआर का दबाव नहीं था, ये छुट्टी ना मिलने के कारण इस तरीके की घटना हुई है। अवसाद में आए कि उनकी बेटी की 10 दिन बाद शादी थी, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस कारण से उन्होंने ये आत्महत्या करा, जिसको जो विपक्ष है वो एसआईआर प्रक्रिया को प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लगातार चूंकि वो लगा रहे। और ये पहली बार नहीं। दूसरी बात, यही घटना जब कहीं विपक्ष वाले राज्यों में होती है, मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल में, वहां पर यह घटना होती है तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए दोषी है। यह कहां का नियम है? जब यहां पर यह घटना हो रही तो उसके लिए भी चुनाव आयोग को आपको कहना चाहिए ना। लेकिन अखिलेश यादव तो सरकार को घेरेंगे, क्योंकि यही, इसी का नाम ही राजनीति है कि आप अपने नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, कहीं का कुछ आप दिखाकर कहीं को कुछ आप दिखाना चाहते हैं, इसी को नैरेटिव कहा जाता है। और ये नैरेटिव हमेशा जो विपक्ष है वो लगातार कर रहा है। हो गया आशीष जी, लास्ट अब में मुझे एक ये बार लाइन बताइए, के साथ 9 खत्म से करूंगा 9 से 10 कि लोगों ने अगर आत्महत्या करी है तो वो आपकी उसमें नहीं आता कि ठीक है 10 लोग मर गए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि 10 लोग मर गए तो वो नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था
आप ढूंढ के लाई, बहुत देर में लाई, अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं मैं बता आप रहा हूँ एक उनके सेकेंड पीछे के एक कारण सेकेंड देखिए। आशीष जी, रुकिए उनके रुकिए 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 उनके रुकिए। पीछे के आप कारण ये अगर मैं देखिए। आपसे कहती कि 15 लोगों ने अब तक, क्योंकि अभी तक जितनी बेलों पे मौत हुई है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर मैं आपसे कहती कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, अगर वो आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तो उसके बाद फिर आप मुझसे क्लेम करते, और 9 से 10 लोगों की हाँ मौत हुई है, बिल्कुल। ये फिलहाल एक मोटा मोटा डेटा है जो नेट पर है, इसके अलावा नहीं है। 9 से 10 लोगों हाँ, की मौत होना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं, ये चाहते हमारे हैं कि लिए जब तक एक लोगों 1000 की 1500 मौत, लोग मर हमारे जाते लिए तो आपके एक आपके लोगों कलेजे की को मौत ठंडक भी, पड़ती। सुनिए, अब सुनिए, हमारे लिए एक लोगों की मौत भी बहुत बड़ी बात है। बात यहाँ मौत के लिए नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश ठीक है, करी जा सुभाष रही जी है। क्या कहना है इस पर? केसी जी, हम्म। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है नहीं, वो बीजेपी आयोग है। ये आप भी समझ चुकी होंगी, और आप जनता से जुड़े हुए और पब्लिक से जुड़े हुए सवाल उठाती। आप इसके पहले कई बार एसआईआर में आत्महत्या के मुद्दे को लेकर आप ही के चैनल पे और आप ही के द्वारा डिबेट की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े अभी तक हैं, अगर उस समय से उठा के अभी तक देखेंगे तो 20-22 मौतें एसआईआर के दौरान आत्महत्या की हुई। इनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, इनको सिर्फ जुमलेबाजी, धर्म के आधार पर राजनीति। आप ये बताइए, जितने अभी तक मिले उनमें से कितनों की मदद मिल चुकी है? अभी सिर्फ आश्वासन है कोरा कोरा। अगर मदद देने का काम किया था तो हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी ने मदद देने का उसको काम किया था, इसके बाद भाजपा जाती। आप ये बताइए, आपने शुरू शुरू में क्या प्रेशर था, ये आप भी समझ सकते हो। शुरू शुरू में जिस समय एसआईआर चालू हुआ था, हम लोग चिल्ला रहे थे समय बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए। इतने समय के दौरान ये एसआईआर प्रक्रिया किसी भी रूप में सुचारू रूप से सुनिश्चित नहीं की जा सकती, ये नहीं हो सकती है। समय नहीं बढ़, इसको करा लेंगे, हो जाएगी। जब भाजपा को लगा कि ये इन्हीं के वोट कट रहे हैं, इन्हीं के साथ नहीं हुआ, तो टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। आप इनकी मानसिकता समझिए। जब इनको मौतों से कोई लेना देना नहीं, ये तब कब जागते हैं जब मौतें हो जाती हैं। जब मौतें हो जाती हैं फिर इन्हें मौतों पे राजनीति करनी है, ऊट पटांग इनको बयान देने हैं। आप ये आज पहला प्रकरण नहीं है कि एसआईआर के मुद्दे पर, ये पहला प्रकरण नहीं है जो आत्महत्या की हुई हो। आप ये समझिए, जो बीएलओ या एसआईआर में लगाए गए हैं लोग, उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा जिनको ये लोग पढ़ाते थे। 4-4 महीने से वो लोग क्लास नहीं गए, बच्चों को पढ़ाया नहीं। आप इनकी भावनाओं को, इनकी मानसिकता को, इनके चरित्र को समझिए। ये मौतों की राजनीति करने वाले जैसे गिद्ध होते हैं, उससे ये गए गुजरे आज की डेट में निकल गए हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंने शर्म तक बेच खाई है और जवाब दे रहे हैं उसने कैसे मरा। आप बताइए, आपकी बेटी होती, आपको टाइम ना मिलता, आपको ना दिया जाता, आप क्या करते? आप उसकी मौत पे मजाक कर रहे हैं, आप उसकी मौत पे हंस रहे हैं, आप मौतों पे हंस रहे हैं। आप कम से कम अपना जमीन तो जगाइए, ये उसकी परिस्थिति तो समझिए, उसने किस कारण किया। आप उस पे राजनीति पैदा कर रहे हैं। आप मौतों पे, वो काम कर रहा था, अपना काम के दबाव में स्पष्ट रूप से है कि उसको आप लाइए ना। आप इतने, आपके पास शासन सत्ता था, 24 घंटे में आप। सुभाष जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरियाणा विधानसभा से तस्वीरें जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश कर रहे हैं और आज मुद्दे की बात पे बात कर रहे हैं, वोट का कत्ल, बीएलओ का सुसाइड, चर्चा इसी पर। रविंद्र चपराना जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं बीएलओ की मौत जिस तरीके से हुई है और उन्होंने सुसाइड किया है और साथ ही साथ विपक्ष द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं? यशी जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और पीड़ित परिवार का जो आज क्षति परिवार के मुखिया की हुई है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। भगवान करे उनको इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। और ऐसा बार बार सुनने को मिलता है कि ये लोग अपनी काम के प्रेशर की वजह से मर रहे हैं या किसी भी वजह से मर रहे हैं। तो मैं अभी सुन रहा था, आप हमारे एक साथी विपक्ष के हमारे साथी बोल रहे थे
कि एक दो के पीछे आपको सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ तो ही मैं हैं वो, अपने विपक्ष के नहीं है। सत्ता पक्ष, हाँ सत्ता पक्ष के साथी हैं, तो मैं उनको निम्र भाषा में समझाना चाहूंगा कि सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता। सरकार में है आप पक्ष में हैं। एक आदमी की मौत नहीं हुई है, 10 आदमियों की मौत हुई है। आज उनका किसी का बेटा गया है, किसी का बाप गया है, किसी की भाई गया है, किसी का मतलब पूरे परिवार की एक क्षति। कई लोग इसमें शामिल होते हैं जो आज वो अनाथ हो गए हैं, उनकी जो कमाई तनख्वाह परिवार को पालने का पोषण का जो कार्यक्रम था ना, वो जो सब खत्म हो गया वो। और ये इस तरह की जो दबाव है ना बीएलओ पे है, आप मान के चलिए जो आपके एसडीएम है या कुछ और आपके ऑफिसर्स हैं, बड़े अफसरों पे उन्होंने दबाव इतना बना के रखा है, बीएलओ मर रहे हैं वहां। और बीएलओ क्यों मर रहे हैं? आप अगर अभी मैं ये भी सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसको 10 लाख दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए। ये क्या है? ये किसी की मौत पे हंसना होता है? एक इंसान नहीं, की इनको तो मौत का पैसा आप 27.5 लगा लाख रहे रुपए हैं। मुआवजे के तौर पे दिए गए हैं, लेकिन 27.5 लाख भी किसी की भरपाई नहीं कर सकते हैं। नहीं हो सकती है, बिल्कुल मैं आपके सहमत हूँ इस बात से। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि 27 लाख रुपए देके पूरे परिवार को आप जो है ना उसके आंसू नहीं पूछ पाएंगे, उसको पहुंच नहीं पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर काम के बार बार जब भी और भी पक्ष के लोग विपक्ष के लोग, हम तो देखो समाज सेवा की बात करते हैं, हमें इंसानों से मिलते हैं, जो नौकरी लोग करते हैं उनसे भी हमारी बातें होती हैं, कहते उनको समय ही नहीं दिया जा रहा। उनके साथ इतना व्यवहार गलत हो रहा है, आप यकीन मानिए वो अपने किताबों को और जो उनका जो बक्सा इतना भारी भारी किताबें हैं, जो रजिस्टर हैं, वो घर ले जाते हैं। और यकीन मानिए वो खाना खाते नहीं है। 12-1 बजे तक रात तो हम काम करते हैं, और उसके बाद सुबह अगर हमें काम थोड़ी सी कमी होगी तो हमें ऐसी फटकार लगती है। अब देखिए जिसकी बच्ची के घर में, जिसकी बच्ची के घर में शादी है, अगर उसको आप शादी के लिए छुट्टी नहीं दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं हुआ है, फांसी लगाना कोई मजाक खेल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि उसने जो फांसी लगाई है वो ऐसे सोच समझ के कैसे लगाई है, बहुत पीड़ित होगा वो। उसके अंदर की जो भावनाएं हैं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान फांसी लगा रहा है, जिसके घर में 2 दिन बाद फंक्शन है, तो अपनी बिटिया की वो शादी करना चाह रहा है, वो कितना दुखी होगा अंदर से, कितना मर गया होगा वो इंसान। उसने जब भी फांसी लगाने की कोशिश करी है, वरना कोई अपनी बिटिया की शादी करे और उससे पहले कहे मैं तो मर जाऊं, ये क्या तरीका है? हमें तो समझ में नहीं आया। देखो किसी की भावनाओं के साथ, कर्मचारी भी इंसान होते हैं। कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कोल्लू का बैल है। उसके परिवार की, उसके पूरे परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए था कि अगर वो छुट्टी मांग रहा है तो उसे जरूर देनी चाहिए। बेरोजगार तो दुनिया भर में घूम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको कोल्लू के बैल की तरह आप उसको पेले जा रहे हो। मतलब जिस तरह से ऐसा गंदा माहौल बना के रखा हुआ है, ऑफिसर इस तरह की, ऐसे कई केसों को मैंने देखा है अभी पीछे। एक बिटिया की शादी, एक मैं भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक हमारे कर्मचारी हैं गाजियाबाद में, उनके बच्ची की डेथ हो गई और उसके बाद वो 10 दिन आ नहीं पाया। आप यकीन मानिए उसकी बच्ची की डेथ तो हुई है, मगर उसके ऑफिसर ने उसको 10 दिन की सैलरी काट दी है। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? गवर्नमेंट आप जो उसको 8 क्या नाम है सीएल देती है, 15 ईएल देती है, साल में 30 ईएल देती है, तो ये उसका अधिकार है। और उसके पास सारी ईएल भी है, सारी सीएल भी है, उसके पास सारी छुट्टियां भी हैं, मेडिकल भी हैं। और ऑफिसर की तानाशाही इतनी है, वो कहता है छुट्टी नहीं दूंगा तेरे को, मैं तुझे नौकरी पे आना पड़ेगा क्योंकि ये काम जल्दी नहीं करना है आपने। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताओ? कर्मचारी अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस एसडीएम ने इस कर्मचारी को खरीद के रखा हुआ है। ऐसे कैसे मार सकते हैं उसको? मतलब वो दुखी हुआ होगा, उसके साथ इतनी पीड़ित किया हुआ उसको। जब भी वो कोई आदमी फांसी, हम तो नहीं लगा सकते फांसी, क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि जब हम पीड़ित हो जाएंगे, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जब हमारी मतलब संवेदनाएं मर जाएंगी, जब आखिरी स्टेप होता है फांसी लगाने ठीक है, का। रवीन जी फांसी वापस ऐसे आएंगे। कोई- आलोक त्रिपाठी जी की भी इस पर फटाफट प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आलोक जी क्या कुछ कहना इस पूरे मसले पर? देखिए पहली चीज तो ये कि ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को इस तरह से समाप्त करने का अधिकार नहीं है और ना ही करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका बीएलओ के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो परेशान है।
दूसरी चीज जो आम जनता है वो आज भी बहुत हद तक जागरूक नहीं है, वो स्वयं भर नहीं रही है फार्म। बीएलओ परेशान है फोन कर करके कि आप फार्म जमा कर दीजिए, नोटिस दी जा रही है कि इसमें ये कर दीजिए, और क्योंकि उनको सबमिट करना है, उनके ऊपर दबाव है। रात के 2-2 बजे तक मुझे जो जैसी जानकारी है कि जो है जांच हो रही है, लोग बीएलओ ऑफिस में बैठ करके उसको फीड कर रहे हैं, डाटा फीड कर रहे हैं, तमाम कमियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं दबाव है। दूसरा क्या है कि उसकी सरकारी ड्यूटी के साथ साथ उसके परिवार है, उस परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब उसके यहाँ शादी है और आप छुट्टी अगर नहीं देंगे तो वो उसके पास तो डबल तनाव हो गया ना, कि एक तो घर का तनाव, दूसरा ऑफिस का तनाव। आखिर उस स्थिति में उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा निर्णय इतनी आसानी से नहीं लेता है। ये जब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सीमाएं पार हो जाती हैं, तभी इस तरह का निर्णय आदमी मजबूरी में करता है, जिस तरह से सत्ता जी ने किया। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग है या सरकार है, उनको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक घटना नहीं है कि एक घटना हुई, इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। तो अभी 2027 के चुनाव में बहुत लंबा समय बाकी है, अब शादी दे रहे हैं, काम पर इतना दबाव बनाए हुए हैं और उनकी मजबूरी में वो आत्महत्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आदमी को जब इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं आलोक जी, सत्ता पक्ष की तो समस्या यही है। आशीष जी को आपने शायद सुना नहीं, उनसे लोग मरे, क्योंकि अगर एक आध मर रहे हैं तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, और 9-10 लोगों से भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है उनको। आशीष जी को सुना आशीष जी, लेकिन देखिए वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पक्ष तो रखेंगे ही सरकार का, वो विपक्ष की भाषा तो नहीं पक्ष रखिए, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो या 1000 व्यक्ति की मौत हो, इस बात से फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मौत तो मौत है, उस मौत का हर्जाना देने से भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आखिर उस व्यक्ति ने, अगर बीएलओ ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था कि उसके घर में शादी है, तो आखिर आप उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब है उसके ऊपर शादी की, उसमें भी अगर आप उसको छुट्टी नहीं देंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार वो खुद अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आपने आखिर उसको क्यों नहीं, आप उस काम को 2 दिन किसी और को दे सकते थे या 2 दिन बाद भी करा सकते थे, उसके घर में शादी हो जाती। आखिर इतनी को उसने अंजाम दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, और ये पिछले कुछ समय से, जब से ये काम शुरू हुआ है, इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे आयोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक माहौल बन रहा है और विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, विपक्ष इसको उठा रहा है, वो उठाएगा भी, क्योंकि उसका काम है सरकार की जो कमियां है उसको उजागर करना, चाहे वो आयोग का काम हो। चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम है और उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं वोट का कत्ल, बीएलओ का सुसाइड। जिस तरीके से बीएलओ ने यहाँ पर सुसाइड किया तो उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और वो छुट्टी मांग रहा था, और छुट्टी नहीं देने की वजह से और साथ ही साथ एसआईआर का फॉर्म नंबर 7 भरवाने को लेकर जो मानसिक दबाव है उसको लेकर बीएलओ ने आत्महत्या की। एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें कई अधिकारियों के नाम है। ऐसे में उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। और के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।